नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा ने सेशन 24-28 बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दिया है। ठीक है, सेकेंड मेरिट लिस्ट पे जो एडमिशन होने वाला है वो 11 से लेके 13 तक आपके पास सिर्फ 3 दिन टाइम रहेगा, 11 जुलाई, 12 जुलाई और 13 जुलाई। ठीक है, इसीलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, आपको क्या क्या कॉलेज में जाके लेके जाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद आपको कॉलेज में जाने के बाद क्या एडमिशन का चार्ज लगेगा, कितना फ़ी लगेगा, किसको फ़ी लगेगा, किसको नहीं लगेगा, ये सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पहले पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद अगर कोई सवाल होता है तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद अगर बहुत देर तक या कोई इमरजेंसी होता है तो आप इंस्टाग्राम पे भी जो है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको जो है वो रिप्लाई दे दिया जाएगा। इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप @LNMU नोट्स जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक भी आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो इंस्टा पे जो है वो मैसेज कीजिएगा, आपको डायरेक्ट वहाँ पे जाके जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप चले जाइएगा lnmu.notes.in या फिर lnmu.ac.in, कोई भी वेबसाइट पे आप जाके चेक कर लीजिएगा। आपको जो भी पुराना वाला लिस्ट मिलेगा वहीं पे सेकेंड लिस्ट का जो है वो लिंक दे दिया गया है। ठीक है, वहीं पे सेकेंड लिस्ट का जो है वो लिंक दे दिया गया है। वहाँ पे आप जो है वो लिंक डायरेक्ट जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेक्शन लेटर अभी नहीं आया है। सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने के लिए जो है वो लिंक जारी होगा, कुछ समय बाद हो सकता है, रात में हो सकता है, ठीक है, या फिर कल हो सकता है। तो वीडियो को पूरा पहले ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें क्या कहा जा रहा है। तो ये वीडियो है सेकेंड लिस्ट के बारे में। सेकेंड लिस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया गया है। PDF में आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पे जाके चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे भी नहीं मिलता है आपको, या फिर टेलीग्राम पे PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, टेलीग्राम पे आप नहीं है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी आपको दे दिया जाएगा। चाहे आप फेसबुक पे मैसेज कीजिए, चाहे आप जो जहाँ पे भी आप मैसेज कीजिए, ट्विटर पे भी मैसेज कीजिए, कहीं पे भी मैसेज कीजिए, कहीं पे भी ट्वीट कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको जो है वो लिंक दे दिया जाएगा, आप डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड मेरिट लिस्ट पे जो है वो एडमिशन का डेट 11 से लेके 13 तक, जैसे कि आप लोगों को बता दिया गया, 11 तारीख से लेके 13 तारीख तक सेकेंड मेरिट लिस्ट में जिनका नाम है उनका कॉलेज में एडमिशन होगा। और जो लिस्ट में जिस कॉलेज में आपका नाम आया है उसी कॉलेज में एडमिशन होगा। कॉलेज चेंज नहीं होगा, इतना याद रखिएगा, कॉलेज चेंज नहीं होगा। और जिस कॉलेज में आपका नाम आया है, अगर आपको एडमिशन करवाना है तो सीधा जाके एडमिशन ले लीजिए। जो है वो आप बाद में सीट खाली होने का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारा एडमिशन रुक जाता है, कैंसिल हो जाता है, सीट नहीं खाली रहता है। ठीक है, धीरे धीरे करके जो है वो सीट भर जाएगा, बाद में आप जो है वो इधर उधर घूमते रह जाइएगा, आपका साल बर्बाद हो जाएगा, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो जिस कॉलेज में जिसका नाम आया है चुपचाप जाके एडमिशन ले लीजिएगा, अगर आपको एडमिशन ही लेना है तो। ठीक है, कॉलेज चेंज नहीं होगा। मेजर सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। मेजर सब्जेक्ट यानी जो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होगा। उसके लिए कोई एप्लीकेशन दीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, मेजर सब्जेक्ट आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा बात। तीसरा बात ध्यान में ये रखने वाला है कि ये तो जो मेजर सब्जेक्ट के बारे में हो गया या फिर कॉलेज के बारे में हो गया, ये दोनों चेंज नहीं हो सकता। तो चेंज क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट। ठीक है, चेंज आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट हो सकता है। अभी एडमिशन लेने से पहले सब्सिडरी सब्जेक्ट को चेंज करवाया जा सकता है, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तब तक। SEC, VSC, IDC, MDC जो भी कहिए आप, वो वाला जो सब्जेक्ट सब आप लिए होंगे, अगर उसमें बदलना चाहते हैं तो उसको बदल लीजिएगा। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं उसी कॉलेज के हिसाब से जो है वो बदल जाएगा। लेकिन जो ऑनर्स सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट, वो बदला नहीं जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के बाद एडमिशन 11 से लेकर 13 तक है। 11, 12, 13 3 दिन ही एडमिशन का टाइम दिया गया है, इसीलिए घबराना नहीं है। ध्यान से आपको सब कुछ करना है, ध्यान से सब कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट रेडी करके जाना है। ठीक है, अब जो है वो कॉलेज में कितना फ़ीस लिया जाएगा, तो कॉलेज में आपको लिया जाएगा 255। ठीक है, 2255 लिखा हुआ है, तो 2255 से ऊपर आपको जो है वो लगेगा फ़ीस। ठीक है, अब फीस में छूट है, किस किस का छूट है, किसको 0 फी लगेगा, किसको 1 रुपया भी नहीं देना है। तो अब किस किस को 1 रुपया भी नहीं देना है। ठीक है, तो SC ST स्टूडेंट जो भी है, गर्ल्स है, बॉयज़ है, उसको 1 रुपया भी नहीं देना है। ठीक है,
कॉलेज में एडमिशन के फ़ीस को जीरो रखा गया है। एससी और एसटी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो उनको 1 रुपया भी एडमिशन के लिए नहीं लिया जाएगा। ठीक है, एक बात क्लियर। दूसरा बात, लड़की कोई भी कैटेगरी के है, गर्ल्स कोई भी कैटेगरी के गर्ल्स है तो उनको भी पैसा 1 रुपया भी कॉलेज में नहीं लिया जाएगा। एडमिशन के लिए लड़की को 0 रुपया और एससी एसटी को 0 रुपया रखा गया है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेकिन फिर भी कुछ कॉलेज में एडिशनल फ़ी के नाम पे, इंटरनेट ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे 100-200 रुपया ले लिया जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। 500 रुपया तक कम से कम आप अपने साथ 500-1000 लेके ही जाइएगा। ठीक है, जिसको 0 फी लग रहा है वो भी 500-1000 अपने साथ लेके जाइएगा। ठीक है, बाकी ओबीसी कैटेगरी जितने हैं, ओबीसी कैटेगरी का लड़की लड़का लड़का जितने हैं, ठीक है, ओबीसी जितना है लड़का, चाहे जनरल जितना है लड़का, ये सारा इन लोगों को जो है वो जनरल और ओबीसी का फ़ीस जो है वो 2255 रुपया रखा गया है। इससे ज़्यादा 2255 प्लस कॉलेज का कुछ फ़ीस होगा अगर, तो उसके हिसाब से लग जाएगा आपको। ठीक है, तो 2255 रुपया से ज़्यादा 2500, 2800, 3000 तक जो है वो कुछ कॉलेज में लिया जा रहा है आपसे, ओबीसी कैटेगरी के लड़के को और जनरल कैटेगरी के लड़के को। ठीक है, लड़की का तो कोई भी कैटेगरी हो सबका माफ़ है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है, सारा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ये नोटिस आपको मिल ही जाएगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि जो है वो कौन सा ये क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट आपको जो है वो कॉलेज में लेके जाना है। ठीक है, अच्छा उससे पहले यहाँ पे देखिए 600 रुपया जो है वो एडिशनल फ़ी, 2255 रुपया में 2255 प्लस 600 हो जाएगा आपका, जिसके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, जिसके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल लिया जाता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, जिसका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, उसको 2255 में प्लस 600 रुपया उसका जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इतना फ़ी या इससे ज़्यादा ही लगभग आपको 3000 के आसपास जो है वो देखने को मिलेगा। हर कॉलेज का अलग अलग है, उसका डिटेल वीडियो बना दिया गया है, उसको आप जाके देख लीजिएगा। लड़की का 1 रुपया भी नहीं है, प्रैक्टिकल का भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। ठीक है, और एससी एसटी लड़की हो चाहे लड़का हो उसका 0 रुपया है। बाकी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने जानकारी के हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा। अब बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या देना पड़ेगा, क्या क्या आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट का लिस्ट देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद आप अपना काम आगे कर सकते हैं। तो देखिए ये है डॉक्यूमेंट का लिस्ट। ठीक है, डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, इसी हिसाब से आपको लेके जाना है कॉलेज में। 2 फ़ोटो आप अपना ले लीजिएगा कम से कम। ठीक है, 4 रख लीजिएगा और अच्छा है 2 से 4 फ़ोटो रख लीजिएगा। क्लास 10 का मार्कशीट, एडमिट कार्ड जो भी आपके पास आया हुआ है, सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी के लिए रुक सकते हैं। एडमिट कार्ड और मार्कशीट क्लास 10, क्लास 12 सब का ले लीजिएगा। ठीक है, क्लास 12 का मार्कशीट, क्लास 12 का एडमिट कार्ड, ये सारा चीज़ आपका जो है वो हो जाएगा। क्या बोलते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो ले लीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिनल के बिना भी एडमिशन हो जाएगा, वो फिर बाद में जो है वो देखा जाएगा। ठीक है, फिर आपका CAF एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है? कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म वो होता है जो फॉर्म आपने सबसे शुरुआत में भरा हुआ था, ऑनलाइन अप्लाई जब किया था एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई किया था, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो PDF या प्रिंट आप निकाल के रखे हैं उसका भी फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा, वो भी ज़रूरत पड़ेगा। उसी का नाम है CAF। ठीक है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जो सबसे शुरुआत में ऑनलाइन अप्लाई आपने किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद चयन पत्र, सिलेक्शन लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ देर बाद, या शाम तक या रात तक आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जब भी जो है वो सिलेक्शन लेटर, सेकेंड सिलेक्शन लेटर जब भी डाउनलोड होना स्टार्ट होगा आपको बता दिया जाएगा। सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना कैसे है उसका लिंक जो है वो सब कुछ दे दिया गया है, और डाउनलोड करने का प्रोसेस है वो भी आपको बता दिया गया है। उस वीडियो को भी आप जाके देख लीजिएगा, सेम प्रोसेस रहने वाला है, जैसे फर्स्ट में हुआ था वैसे सेकंड में होगा, सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जानकारी ले लीजिएगा, सेकंड में भी वही जानकारी काम आएगा। जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, अगर OBC है, SC ST है, जो भी है आप, EWS है तो EWS का भी सर्टिफिकेट लगेगा आपका। इनकम ले लीजिएगा। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको जो है वो
अगर इनकम लग रहा है तो जातीय आवासीय आय तीनों ले ही लीजिए आप, ठीक है। जातीय आवासीय आय तीनों सर्टिफिकेट आप अपने साथ रखिएगा। जनरल है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर आपको जो है वो CLC लगेगा, जिस कॉलेज से आप क्लास 12 पास किए हुए हैं वहाँ का CLC, ओरिजिनल CLC लगेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप CBSE बोर्ड या किसी दूसरे बोर्ड से परीक्षा पास करके आए हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा, ओरिजिनल माइग्रेशन लगेगा। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देना है। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देना है, ठीक है। सारा चीज़ यही डॉक्यूमेंट है। आप इसका जो है वो लिस्ट बना लीजिए। आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लेना ज़रूरी है, वो लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फ़ोटो ले लीजिए, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, क्लास 12 का जितना है सब ले लीजिए। उसके बाद जो फॉर्म आपने शुरुआत में ऑनलाइन अप्लाई किया था वो ले लीजिए। सिलेक्शन लेटर डाउनलोड होगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से, कैसे डाउनलोड करना है वो बता दिया गया है। फर्स्ट सिलेक्शन लेटर वाला वीडियो जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक एक्टिव होगा तो आपको बता ही दिया जाएगा। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब जगह बता दिया जाता है। कहीं भी आप, जहाँ भी आप हैं, जो भी चीज़ आप चलाते हैं वहीं पे आप जाके फॉलो कर लीजिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप टेलीग्राम ही डाउनलोड कीजिए या इंस्टाग्राम ही डाउनलोड कीजिए, ठीक है। जो भी आप यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं तो यूट्यूब को ही देखते रहिए, वहीं पर अपडेट आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी ऐप यूज़ नहीं करते हैं, फेसबुक यूज़ नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब तो है वो सारे के पास है, तो यूट्यूब पे भी अपडेट मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैसेज वैसेज करने होते हैं या फिर कोई जो है वो रील के द्वारा अपडेट दिया जाता है, जो न्यूज़पेपर वगैरह का कटिंग होता है, वो सारा चीज़ जो है वो देखने के लिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ये सारा चीज़ उस पर काम आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट का लिस्ट। इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए। डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा। सेकेंड लिस्ट का जो नाम आया है 11, 12 और 13 जुलाई को ही एडमिशन होने वाला है। जिस कॉलेज में नाम आया है उसी कॉलेज में एडमिशन होगा। कॉलेज चेंज नहीं कर सकते, ऑनर सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। लड़की का एडमिशन फ्री है, SC ST का एडमिशन फ्री है। बाकी OBC और जनरल कैटेगरी लड़के जितने हैं सबको जो है वो 2800 से ऊपर जो है वो एडमिशन फ़ी लिया जाएगा। लगभग 3000 के आसपास आप लेके जाइए, 31-3200 रुपये के आसपास आप लेके जाइए, उतने तक जो है वो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा 100-200 ले लीजिए वो, क्योंकि देखिए आप जब बाहर जाते हैं, अगर कॉलेज बहुत ही ज़्यादा दूर है, कॉलेज आने जाने में परेशानी है, तो आप एडमिशन फ़ी से 400-500 रुपये ज़्यादा लेके जाइए। एडमिशन फ़ी लगभग जो है वो 28-2900 के आसपास पड़ेंगे। तो आप उसके बाहेक जो 400-500 है उसमें जोड़ लीजिए और उसके हिसाब से आप कॉलेज एडमिशन फ़ी कॉलेज लेके जाइए, ठीक है। यही था आपके बारे एडमिशन सेकेंड लिस्ट के बारे में। सेकेंड मेरिट लिस्ट UG, BA, BSc, BCom, LNMU में एडमिशन के लिए जारी कर दिया गया है। सब कुछ जानकारी दे दिया गया है। बच जाता है कुछ तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब कुछ बता ही दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिए। PDF डाउनलोड करने का लिंक डायरेक्ट दिया हुआ है, PDF डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद देखिए कि आपको जो है लिस्ट में नाम है या नहीं है, उसके बाद बताइए कोई सवाल होगा तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के YouTube चैनल पे।